कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें। यह कहानी है रमा एकादशी की। रमा एकादशी व्रत कथा, राजा मुचकुंद और उसकी बेटी। कहानी रमा एकादशी व्रत कथा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और फिर उनकी कथा पढ़ी जाती है। रमा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। रमा एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसकी कथा ऐसे प्रचलित काल में मुचकुंद नामक एक राजा सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त थे। सत्यवादी राजा मुचकुंद की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह अन्य नगरी के राजा के पुत्र सौभद्र से हुआ था। राजा मुचकुंद हर साल एकादशी का व्रत रखते थे। राजा के अलावा उनके राज्य के सभी लोग भी ये व्रत पूरी मन से रखते थे। चंद्रभागा के पति सौभद्र का शरीर काफी कमजोर था, लेकिन वो एकादशी व्रत में बहुत एक दिन सौभद्र ससुराल में था और एकादशी आ गई। मुचकुंद राजा ने राज्य भर में ऐलान कर दिया कि आज प्रजा के सभी लोगों का उपवास होगा। उसने कहा कि हाथी, घोड़ा और ऊंट को भी अन्न नहीं देना। राजकुमार सौभद्र मुनादी सुनकर पृथ्वी के पास गया और कहा कि मैंने उपवास किया और तो निश्चय ही मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा कि उपवास की शक्ति ना हो तो यहाँ से कहीं और चले जाइए। पत्नी के कहने पर सौभद्र ने एकादशी का व्रत किया। दिन भर प्यासा रहा, रात को जागरण भी किया, लेकिन सुबह पारण के समय अपने प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में उसे हिमाचल पर्वत पर रत्न जड़ित उत्तम नगर मिला। लेकिन राजा ने कहा, पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा अपने पिता के राजमहल में वापस आ जाती है और वहां रहकर खुद को पूजा पाठ में लीन कर लेती है। एक दिन मुचकुंद राजा के नगर का एक साधु पहुंचा जहां चंद्रभागा का पति राज्य करता था। साधु ने उससे पूछा कि इतना पुण्य कैसे मिला। इस पर सौभद्र ने सभी कहानी बताई। सौभद्र ने साधु से कहा कि यह राज्य अभी अध्रुव है और इसे ध्रुव करने के लिए शक्ति मेरी पत्नी में है। साधु ने वापस आकर चंद्रभागा को सारी कहानी बताई और ये बात सुनकर चंद्रभागा को बेहद प्रसन्नता हुई और वो सौभद्र से मिलने के लिए जाती है। चंद्रभागा सौभद्र को सारी बात बताती है, जिसके बाद दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरी कहानी सुनने